अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मास्टर रमीज यूट्यूब चैनल। इसे एंड तक देखें। आज का क्लास बड़ा मजेदार, बहुत ही नॉलेजेबल क्लास होने वाला, तो इसीलिए लगे रहिए, डटे रहिए और एंड तक, आखिर तक, अंत तक देखिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी किताबें जो हर एग्जाम, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो या हम स्कूल्स कॉलेजेस का इम्तिहान देते हैं, उसमें ये क्वेश्चन और ये किताबें पढ़ाई जाती है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी किताब पूरे हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में लागू है। तो इसीलिए ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और ये तमाम मुकाबला जाती इम्तिहानात, कंपटीशन में ये सवाल यहीं से, जितने भी सवालात होते हैं, अब क्वेश्चंस होते हैं, यहीं से बनाए जाते हैं और इसका पढ़ना निहायत ही जरूरी, बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी का सीरीज और हम यहाँ पर आज पढ़ाने वाले हैं क्लास 8 का भूगोल से शुरू करने वाले हैं हम अपना क्लास। और ये भूगोल क्लास 8 का संसाधन पहला चैप्टर है, तो वहीं से हम आज शुरू करेंगे और खुसूसी तौर पर उन बच्चों के लिए भी है जो क्लास 8 में सरकारी स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें ये वीडियो काफी हेल्प होने करने वाली है। और दूसरी बात यह है कि इसमें हम तमाम बातों को, जितने भी पॉइंट हैं, उस पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो भी उसमें शब्दावली दिए हुए हैं, कीवर्ड्स दिए हुए हैं, उसे भी हम इसमें डिटेल्स के साथ देखेंगे। और फिर अंत में या फिर दूसरे वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो चलते हैं हम फिर अपने क्लास की जानिब, देखते हैं कि आज जो है हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं और क्या खास होने वाला है। तो लगे रहिए, डटे रहिए एंड तक और अपनी तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल मास्टर रमीज यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आए हैं, आप बोर्ड में देख रहे हैं, बोर्ड में कि एनसीईआरटी भूगोल क्लास 8 का जो चैप्टर 1 है और ये खुसूसी तौर पर सहायक उर्दू अनुवादक और दूसरे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उधर हम लिखे हैं संसाधन, रिसोर्सेज, वसाइल। तो संसाधन क्या चीज है, क्या होता है संसाधन, इसका हम कई इसमें परिभाषा लिखे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि संसाधन प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। संसाधन क्या हुआ कि वो वस्तुएं जिनकी हम क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं, उपयोग कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, वही संसाधन कहलाता है। जैसे मेरे पास ये मार्कर है और ये पेन है, तो हम इसको क्या करते हैं कि इससे जो है ये बोर्ड में हम कुछ भी लिखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर संसाधन लिख दिए, तो ये हम लिखने की जो जरूरत है, जो नीड है, उसका ये काम आया। तो हम जितनी भी चीजों का हम उपयोग में लाते हैं या उपयोग में लाए जा सकते हैं, भविष्य में हो या फिर पास्ट में जो उपयोग किया गया या जो अभी प्रेजेंट में हम कर रहे हैं उसका उपयोग, उसकी खपत कर रहे हैं और मानव जाति उसको उपयोग में ला रहा है, तो वही संसाधन कहलाता है। वही क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों और मेरे कंपटीटर जो तैयारी कर रहे हैं। और फिर एक बार कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं यानी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है, वसाइल कहलाता है। ये
एनसीईआरटी क्लास 8 की किताब में सेम टू सेम ऐसा ही इसका जब क्या उत्तर दिया गया है। जब आप किताब को रीड करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे उस चैप्टर को, तो उसमें आपको ये क्या इसका उत्तर मिलेगा इस तरह से। तो ये सेम टू सेम हूबहू हमने यहाँ पर उतार दिया है उस किताब का। लेकिन 3 और देखिए जहां पर मैं इसको इसी से इसका मतलब अखज करके, इसी का हम खुलासा करके इस तरह से हम यहाँ पर लिखें कि वे चीजें जो मानव की जरूरतों को पूरा करने में काम आती है, यानी कि वे वस्तुएं, वे चीजें, वे सामान जो मानव जाति, मानव अपने काम जरूरतों को पूरा करने के लिए काम में लाती है, काम आती है, वही चीज जो है संसाधन कहलाता है। अभी मैंने मिसाल दिया, ये पेन जो है ये क्या है, एक संसाधन है। अभी हमने एयरफोन लगाए हुए हैं, ये भी एक संसाधन है। कपड़ा पहनते, ये भी हमारे संसाधन है। ठीक है, हत्ता कि जो चीज हम माइनर सी भी चीज को अगर इस्तेमाल में लाते हैं तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाता है, संसाधन हो जाता है। इसी तरह से तीसरा पॉइंट है कि संसाधन वे चीजें हैं जो हमारे काम आती है कि संसाधन वे चीजें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है, हमारे लिए काम आती है। तो इसको आप बखूबी समझ गए होंगे। फिर भी एक पॉइंट और है, जो चीज हमारे किसी काम की है, यानी कि वे सभी चीजें जो हमारे किसी भी काम में आती है, काम के लिए आती है, वो हमारे लिए क्या है कि संसाधन है। तो यह हो गया संसाधन के परिभाषा, संसाधन का जो डिस्क्राइब और संसाधन का मैंने वर्णन। इससे 4 पॉइंट से आप बहुत ही भली भांति से इसको समझ सकते हैं। और खास तौर पर जो बच्चे अभी 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, और ये भी बहुत ही फायदे की बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि इस बार बिहार गवर्नमेंट ने अपने स्कूलों में जो है वो एनसीईआरटी किताब को लागू कर दिया। इससे जो है उसे बहुत ही फायदा होने वाला है। तो इसीलिए हमने इस पर वीडियो बनाने के लिए सोचा कि जो है हमारे बच्चों को भी फायदा हो जाए, और जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम्स की, उसको भी यह फायदा पहुंच जाए। तो अब देखते हैं कि संसाधन जो शब्द है वो कहां से लिया गया है, कहां से आया है और क्या है। तो आप बोर्ड पर दे सकते हैं कि संसाधन संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सम, हाँ, तो इसी तरह से एक जिसका अर्थ है साथ, पूरी तरह, इसका अर्थ है साथ या पूरी तरह। उधर है साधन, अर्थ है इसका उपाय, तरीका, जरिया या माध्यम। तो इसी तरह से इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, फिर से एक बार देखिए। संसाधन जो है वह संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, सम और साधन। असम का अर्थ होता है साथ, पूरी तरह यानी कि साथ निभाने वाला। उसी तरह साधन का होता है कि उपाय, तरीका, जरिया या माध्यम। जैसे हम कहीं जाते हैं, कोई चीज खाते पीते हैं या चौक चौराहा पर जाते हैं, तो बोलते हैं हम फला साधन से, मोटरसाइकिल के जरिया, इसके जरिया, बस के जरिया, एरोप्लेन के जरिया हम यहाँ वहां पर गए, तो वो हमारा जरिया हो गया, साधन हो गया, माध्यम हो गया एक तरह का। इसी तरह से इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वह माध्यम या जरिया जिससे कोई काम पूरा किया जा सके। शाब्दिक अर्थ इसका यानी कि संसाधन का जो शाब्दिक अर्थ है, जो लिटरल मीनिंग है, वो क्या है कि वह माध्यम या जरिया जिससे कोई काम पूरा किया जा सके। वह उस यहाँ पर नीचे में है संसाधन का अर्थ है। संसाधन का क्या अर्थ है, कोई भी ऐसा माध्यम जिससे कोई काम सफलता पूर्वक किया जा सके। सफलता पूर्वक यानी कि कोई ऐसा माध्यम जिससे कोई काम सफलता पूर्वक किया जा सके, वो काम सफलता पूर्वक हो जाए, वही क्या कहलाता है, माध्यम या संसाधन कहलाता है। अब हमने यहाँ पर सोचा कि भाई हिंदी पर जो संसाधन का जो एक शॉर्ट वर्णन किया है, उसी तरह से हम इसका इंग्लिश में भी कुछ वर्णन कर दें।
तो इस देखिए संसाधन का इंग्लिश रिसोर्सेस होता है। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक री होता है, री का मीनिंग होता है अगेन। ये प्रीफिक्स है, आप इंग्लिश ग्रामर में इसके प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में जान सकते हैं। तो री का मीनिंग जो होता है वो अगेन होता है या बैक होता है, ठीक है। उसी तरह से सोर्स है ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट और सप्लाई। जो है सोर्स का इसमें कई मीनिंग्स दिए हैं कि ओरिजिन, उसका ओरिजिन क्या है, स्टार्टिंग उसका शुरुआत क्या है, पॉइंट और सप्लाई। तो इसी तरह से रिसोर्सेज जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। रिसोर्स लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका क्या है लैटिन में क्या है, रिसर्जर और रिसर्गो, which means to rise again और to recover। इसका रिसोर्सेस का जो है ये क्या बोलते हैं इसको, मीनिंग है, लैटिन वर्ड का मीनिंग है। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर संसाधन के बारे में जो हमने एक यहाँ पर खास तौर पर इसका जो डेफिनेशन यहाँ पर दिया, आप बखूबी और बड़ी बहुत ही समझ चुके होंगे। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं। सभी संसाधन के क्या होते हैं, वैल्यू होते हैं, उसका कुछ मूल्य होता है, कीमत होता है। यहाँ कीमत से सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जिसे प्राइस दे करके, रुपए दे करके खरीदा जा सके। यहाँ पर कीमत का दो मतलब हो सकता है कि एक तो कीमत हो गया जो रुपए दे करके खरीदते हैं, एक वो वैल्यू हुआ, वो क्या बोलते हैं उसको, मूल्य हुआ, जिसमें उसका इस्तेमाल तो हम करते हैं लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं देते हैं, उसका कोई कीमत अदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन है वो मूल्यवान। वो क्या है, मूल्यवान है, उसका कोई ना कोई कीमत है। जैसे मिसाल के तौर पर हम एक उदाहरण से ये समझ सकते हैं, हम किसी ऐसे जगह पर बैठे हुए हैं जहां से हम किसी फूल को देख रहे हैं, जैसे गुलाब का फूल कहीं लगा हुआ, पौधा कहीं लगा हुआ है, हम उसको निहार रहे हैं, उसको देख रहे हैं। वैसे दृश्य हमारे लिए हमारे आंखों को ठंडक पहुंचाया, हमारे दिल को सुकून और ताजगियत बख्शी, हमारे दिल को जो है अच्छा महसूस हुआ। तो वो भी हमारे लिए क्या हुआ कि एक तरह का संसाधन ही हुआ जो हमारे दिल को तस्कीन बख्शा, लेकिन उसका हमने कीमत अदा नहीं किया। तो उसी तरह से कहा है कि सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। किसी संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे कि हमने बताया किसी संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, उसका जो है कीमत होता है। जैसे मैं बोल सकते हैं, कह सकते हैं, देख सकते हैं, सोना है, चांदी, हीरा, लोहा, अभ्रक, इसी तरह से बालू, बहुत सारा चीज है, बहुत सारी चीजें हैं जिसका मूल्य है। तो मूल्य है, लेकिन कुछ ऐसे भी संसाधन है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे मनोरम दृश्य, हम जा रहे हैं कहीं पर, किसी रास्ते से जा रहे हैं, आ गया पहाड़, ठीक है, अब उसको देख रहे हैं, उसके दृश्य को हमारी आंखें देख रही है और हम उसी से क्या हो रहे हैं, हमारा दिल अच्छा हो रहा है, सुकून पा रहा है। और कहीं जा रहे हैं, नदी को देख रहे हैं, पानी को देख रहे हैं, धाराएं को देख रहे हैं, उसकी हवाएं ताजगियत और उसकी जो ठंडी हवाएं हमको छूटी है, ठीक है, वो भी हमारे लिए क्या है, संसाधन है। और लेकिन वो क्या है, कीमती तो है, वो हमारे लिए उसका वैल्यू तो है, लेकिन प्राइस लेस वैल्यू है। उसका कोई रुपए दे करके हम उसको नहीं कर सकते हैं, खरीदते हैं। उसका कोई आर्थिक ये नहीं है कि चलो भाई उसकी धाराएं हम क्या करते हैं, अब बेच लाते हैं, और जो मनोरम दृश्य हमने देखा उस मनोरम दृश्य को बेच आते हैं। इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा। जल है, वर्षा जल, वर्षा जल जो है बारिश के रूप में जो बरसता है खेतों में या हमारे आंगन वगैरह में, हम उसको जो है देखते रहते हैं, उसकी ठंडक हमारे दिल में आती है। और तो ये भी एक तरह का क्या है कि आर्थिक मूल्य इसका भी नहीं है। हवा है,
हमने सांस लिया उसका, ठीक है, वो हमारे लिए कीमती है। बगैर सांस के इंसान जीवित नहीं रह सकता, बगैर वायु के, ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकता। लेकिन क्या है, वो भी एक तरह का है, हमारे इन्वायरमेंट, हवाओं की एक लेयर है, जो कि 7 का चैप्टर है, हम उसे पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम मनोरम दृश्य की बात कर रहे हैं, हम आर्थिक मूल्य की बात कर रहे हैं, इसके आर्थिक मूल्य नहीं है। अच्छा, एक कीवर्ड है पेटेंट। एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, एक प्रकार का क्या है, कानूनी अधिकार है कि किसी व्यक्ति या संस्था को उसकी बनाई हुई नई चीजें, नई चीज जैसे मशीन, दवा, तकनीक, नुस्खा, ऐसे क्या है, ये अपना पेटेंट कराते हैं, अपना रजिस्टर कराते हैं। और उसका जो एक ट्रेडमार्क होता है, उसको आप जो है, आप यूं ही नहीं बेच सकते जब तक कि उसका आप परमिशन नहीं लेंगे। इसी तरह से आप जब यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, कुछ फोटोज वगैरह नेट से सर्च करके उसको डालते हैं, या कुछ सॉन्ग्स वगैरह का म्यूजिक वगैरह होता है, ठीक है, उसके परमिशन के बगैर आप उसमें अपने वीडियोस वगैरह में यूज कर लेते हैं, तो वो क्या है कि एक स्ट्राइक आ जाता है। यानी कि ये आपने उसका जो मालिक है, उसका जो ऑनर था, उस ऑनर को कहे बगैर अपने वीडियोस में उस म्यूजिक को, उस इमेज को या दीगर चीजों को आपने यूज किया, और तो उसी को हम क्या कहते हैं, पेटेंट कहते हैं, है ना। कि क्या है पेटेंट, कि एक प्रकार का कानूनी अधिकार है ना। कानून ने उसको ये अधिकार दिया है कि भाई उसके बगैर, आप उसके इजाजत के बगैर जो है उसकी सामान को, उसका सामान को आप यूज नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम यूं बात करें, जो गवर्नमेंट की बुक आती है, सरकारी स्कूलों में जो किताब आती है, या दवाइयां जो सरकारी वगैरह आती है, तो उसमें लिखा रहता है नोट फॉर सेल। ये विक्रय नहीं है, ये क्रय के लिए नहीं है, ये बेचने के लिए नहीं है, सिर्फ उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उससे फायदा हासिल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, हाँ, लेकिन उसको सुन सकते हैं। जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन उस पर हम कोई भी जो है, कोई हमको स्ट्राइक नहीं आता है, या कोई भी हमको जो है कुछ पूछने टोकने के लिए नहीं आता है। हाँ, उसी तरह से जो है सरकारी किताबें वगैरह होती है, दवाइयां होती है, उसको आप जो है इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन उसको दोबारा बेच नहीं सकते हैं, है ना। उसको जो है कहीं किसी दुकानदार में या किसी के पास उसको बेच नहीं सकते। ये पेटेंट होता है, ये सरकारी मोहर लगा हुआ उसमें। तो एक वर्ड है, कीवर्ड है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। इसी से जो है आप के बोर्ड में जो लिखा हुआ है, और जिस मोबाइल या कैमरे से जो रिकॉर्ड किया हुआ है, ये एक टेक्नोलॉजी का ही मतलब देन है। तो खैर, हम अभी फिलहाल ये पढ़ते हैं। और उससे पहले एक पॉइंट है कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है। समय और प्रौद्योगिकी, यानी कि टाइम, जिसको हम लोग वक्त बोलते हैं, टाइम, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, ये क्या है कि दो महत्वपूर्ण कारक हैं, दो महत्वपूर्ण फैक्टर है, जो पदार्थ को संसाधन में बदल सकते हैं। किसी भी पदार्थ को, किसी भी मैटर को क्या कर सकते हैं, हम उसको संसाधन बना सकते हैं, उसको संसाधन बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम यूं बात करें कि सोना है, सोना को जब खान से निकाला जाता है तो उसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन उसी को प्रौद्योगिकी की से मदद से, मशीन की मदद से उसको जब किसी और पदार्थ में इस्तेमाल कर देते हैं, कि कोई और पदार्थ बना लेते हैं, कोई और वस्तु बना लेते हैं उससे, जैसे इयर रिंग्स वगैरह हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो क्या होता है, हमारे लिए संसाधन हो गया, है ना। तो समय, टाइम भी हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण लगता है। कि ये बात करें कि कोई, अगर मिसाल के तौर पर कोई चीज है, जैसे कोई ने नुस्खा तैयार किया, नुस्खा है, किस चीज का नुस्खा है, कि बहुत पुराने जमाने में इतने डॉक्टर्स या इतने जो है
हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं थे, तो लोग जो है जड़ी बूटियों से, दूसरे चीजों से इलाज किया करते थे। हाँ, उसका कोई ये नहीं है, लेकिन समय जैसे जैसे बीता तो लोगों ने उसको अपना क्या करा लिया, एक तरह का पेटेंट करा लिया, है ना, कि जो है अब उसको एक ट्रेडमार्क दे दिया कि भाई ये चीज हम अब मार्केट में लाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। तो पहले के समय में क्या था कि इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे समय रहते हुए, समय को देखते हुए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। ये बात हो गई कि जो है समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में बदल सकते हैं। इसका एक और वजह भी और इसका एक और ये भी देख सकते हैं कि जैसे बिजली की बात करें, पन बिजली की बात करें तो, और जो है सोलर एनर्जी की बात करें, सोलर एनर्जी जो है आज से अगर 50 साल 100 साल की बात करें तो पहले इसका इस्तेमाल नहीं होता था, सिर्फ धूप के रूप में लोग जानते थे। लेकिन उसी धूप को समय के अनुसार क्या क्या, जब टेक्नोलॉजी आया, टेक्नोलॉजी प्लस प्रौद्योगिकी, यानी कि टेक्नोलॉजी प्लस टाइम, दोनों को जब मिक्स किया गया, दोनों को जब एक साथ मिलाया गया तो एक नए चीज का जन्म हुआ, एक नया चीज का इजाद हुआ, जिसे हम लोग आजकल सोलर एनर्जी के नाम से जानते हैं, पन बिजली के नाम से जानते हैं। ठीक है, धाराओं को रोक करके पानी से बिजली बना दिया। तो ये क्या है कि समय के साथ साथ जब टेक्नोलॉजी आया तो उसको हमने किस में बदल दिया, एक दूसरे पदार्थ में बदल दिया, दूसरे चीजों में बदल दिया, वो हमारे लिए संसाधन हो गया। तो आते हैं कि एक कीवर्ड है, हमने कहा था कि कीवर्ड का भी जो है हम साथ चलते हुए उसको बताते चलेंगे, तो उसका जो है डिटेल करते जाएंगे। तो एक कीवर्ड यहाँ पर आप पेटेंट देख सकते हैं, हम KW लिख दिए हैं। एक कीवर्ड आपका प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से सब परिचित है, टेक्नोलॉजी से सब परिचित है, सब लोग जानते हैं, है ना, कि भाई ये चीज कहां से है, कि ज्ञान यानी कि नॉलेज, ठीक है, उपकरणों या कोई भी मशीनरी वगैरह या कोई चीज, कोई वस्तु, उपकरणों, मशीनों और तरीका जो का ऐसा इस्तेमाल, ऐसा उपयोग जिससे कोई काम बेहतर, तेज और तरीके से किया जा सके। ठीक है, बेहतर भी हो, उसमें तरीका का भी हो, और उसके अलावे तेज भी हो। जैसे अगर हम मिसाल के तौर पर एक बात करें कि मोबाइल जो है, पहले के जमाने में मोबाइल नहीं था तो लोग जो है खतों के द्वारा एक दूसरे का हालचाल जाना करते थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी आया तो मोबाइल आ गया। पहले एक खत को पहुंचने में, अगर हम दिल्ली की बात करें, पटना की बात करें, यहाँ पर लोगों को अगर खत भेजा जाता था 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना तक लग जाते थे एक खत को दूसरी जगह पहुंचने में। फिर वहां पर पढ़ने के बाद फिर वो जो है उस खत को डाक द्वारा फिर भेजा करते थे, तो 1 महीना लग जाता था आने में। यानी कि दोनों की बातों को जानने के लिए, हालचाल को जानने के लिए कमोबेश 1 मंथ या 2 मंथ का जो है समय लग जाता था। लेकिन जैसे ही अब मोबाइल आया, ठीक है, तो मोबाइल से क्या हो गया कि जैसे ही टेक्नोलॉजी आया, टेक्नोलॉजी से फिर मोबाइल बना, ठीक है, तो अब क्या हो गया, बेहतर हो गया। आप जो है एक मैसेज लिखते हैं, फौरन उसको लिखते हैं, ये जैसे ही क्लिक करते हैं वो जो है दूसरे के स्क्रीन पर दिखाता है, लोग जान जाते हैं कि भाई खैरियत कैसा है। फिर उसी तरह से तेज भी हो गया, बहुत तेज गति से चलने लगा। धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी ने और तरक्की किया और डेवलप हुआ, तो अब आजकल मोबाइल के अंदर में अब वीडियो कॉलिंग सिस्टम आ गया कि भाई आप कहीं पर भी इंसान बैठा हुआ है, अब वीडियो कॉलिंग से, वीडियो चैटिंग के माध्यम से उस आदमी को फेस टू फेस देख सकते हैं, फेस टू फेस बातें कर सकते हैं, उसके अगल बगल और हाव भाव को बड़ी आसानी से जान सकते हैं, देख सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और तरीके भी आ गया, एक स्टैंडर्ड आ गया और तरीका भी बता दिया कि भाई कि जो है इसमें तरीके हैं। ठीक है, तो यही क्या होता है, प्रौद्योगिकी होता है, यही टेक्नोलॉजी होता है। इस पर अगर हम ज्यादा डिटेल से वर्णन करें तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम
यहाँ पर प्रौद्योगिकी को स्टॉप करते हैं। फिर आगे देखते हैं कि संसाधनों के प्रकार। संसाधन जो है, तो हमने देखा था कि संसाधन क्या चीज है। संसाधन लफ्ज कहां से आया, या संसाधन शब्द कहां से आया, रिसोर्स कहां से आया, उसके शाब्दिक आर्थिक और शाब्दिक अर्थ क्या है, ये तमाम चीजें हमने देखा था। और फिर अब देखते हैं संसाधनों के प्रकार। संसाधन जो है मुख्यतः 3 कैटेगरी में, 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, एक है यहाँ पर बहुत छूट गया है मानव, ह्यूमन या मैन, मानव निर्मित, मैन मेड। एक हो गया संसाधनों के प्रकार जो हो गए, इसमें 3 हो गए, प्राकृतिक, नेचुरल, मानव, ह्यूमन या मैन, मानव निर्मित, मैन मेड। तो ठीक है, इस तरह से जो है हमने देखा कि क्या देखा कि संसाधन मूल्यवान या पेटेंट, समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक हैं। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, और इसी तरह से हम संसाधनों के प्रकार देखते हैं। यही पर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं, समाप्त करते हैं, क्योंकि ये संसाधन जो एक चैप्टर है बहुत ही मतलब इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत पड़ जाती है, जिसके कारण क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए हम अपनी क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आप लोगों से एक वालिहाना रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि जो है हमारे YouTube चैनल मास्टर रमीज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है एक दूसरे को शेयर भी कीजिए। और क्या, खुश रहिए प्यारे बच्चों। आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहे हैं और बहुत मेहनत कीजिए, और हमारी दुआ है कि आप जरूर कामयाब होंगे। इसी के साथ, हमारी दुआओं के साथ, मैं आप तमाम को अल्लाह हाफिज कहता हूँ, खुदा हाफिज कहता हूँ।